Good morning class. Today's topic is decision or decision making. निर्णय अथवा निर्णयन. डिसीजन मेकिंग करना मीन्स किसी भी मैनेजमेंट का ये लास्ट कंडीशन होता है या लास्ट स्टेप होता है. जब भी हम मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कोई चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हम ढूंढ लेते हैं और हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है और हमारे पास बहुत सारे क्या रहते हैं, ऑप्शन होते हैं. तो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का या फिर डिसीजन पे पहुंचने का कि पर्टिकुलर जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही रहेगा या नहीं रहेगा. और हम पर्टिकुलर जो डिसीजन लेते हैं और फिर अगर उस पर काम शुरू कर देते हैं फिर हम उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते. मीन्स डिसीजन एक ऐसा कंडीशन है जो क्या होता है, प्रॉपर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. मीन्स जो कुछ अब अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा था अब हम उसको क्या करेंगे, एक्चुअल में करना शुरू करेंगे. तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शन, उनमें से पर्टिकुलर एक को चूज़ करना. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हो कि किसी तरह का फैक्ट्री आपको बनाना शुरू करना है तो आप सबसे पहले तो उसके लिए जगह ढूंढोगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएंगे, वर्कर्स को कहाँ से आप अरेंज करोगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का जब आपको आंसर मिल जाता है और लगता है कि हाँ मैं इस काम को आगे और कर सकती हूँ, तो अब फिर आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि या एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुँचते हो कि हाँ मुझे अब इस पे काम शुरू कर देना चाहिए. अब इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं. फर्स्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग का वो है सिलेक्शन कॉन्सेप्ट. सिलेक्शन कॉन्सेप्ट मीन्स सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर क्या करना है, किसी एक डिसीजन पे पहुंचना है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग. मीन्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स का आप प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढते हो और प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचते हो. ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट. उसके बाद मेंटल प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है. मीन्स डिसीजन लेने का जो काम है वो हम क्या करते हैं, दिमाग से करते हैं. मीन्स हमारे दिमाग में पूरी प्लानिंग चलती है, हम उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और जब हमारे माइंड में टोटली क्लियर हो जाता है कि हमें आगे के सारी चीज़ें किस तरह से करनी है तब हम पर्टिकुलर एक डिसीजन पे पहुंचते हैं जो कि खुद भी एक कैसा है, माइंड से रिलेटेड प्रोसेस है. फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस. ठीक है, एक बार आप डिसीजन ले लिए मीन्स अब आप उस पर क्या करोगे, काम करना शुरू करोगे. जैसे ही काम करना शुरू करोगे फिर उसमें कई तरह की प्रॉब्लम राइज होंगी और फिर कंटिन्यू आपको उसके अकॉर्डिंग नए नए डिसीजंस लेते रहने पड़ेंगे. मीन्स ये हमेशा चलने वाला काम है. आपको हर टाइम हर काम के पीछे क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है. और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो एक बार डिसीजन ले लिया मेरा काम ख़त्म हो गया. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मीन्स पर्टिकुलर आप अगर किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उस डिसीजन के पीछे क्या होता है, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है जिसे आप चेस करना चाहते हो. ठीक है, तो जब तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा आप किसी उसके डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे. और ये डिसीजन हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है. मान लो आप एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड एनालिसिस किया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन किया. अगर सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती है और आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो आपका डिसीजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और आपका आंसर क्या होगा, यस में होगा. ठीक वैसे ही जब आप पूरे एनालिसिस करते हो और आपको लगता है कि पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका आंसर क्या आता है, नो आता है, नेगेटिव आंसर आता है. मीन्स डिसीजन लेना हमेशा पॉजिटिव रहे ऐसा ज़रूरी
नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिसीजन हमको ये सोच के लेना है कि पर्टिकुलर इस काम को हम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि एक प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हो तो कंटिन्यूअस उसमें काम करने हैं, कंटिन्यूअस उसके लिए फाइनेंस चाहिए, बजट है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप उसको कर सकते हैं तभी आपका आंसर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद ये कैसा है, कॉन्शियस ह्यूमन प्रोसेस, मीन्स इसमें बहुत ध्यान रख के ही आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो। एक भी गलत डिसीजन मीन्स आपका पूरा फाइनेंशियल जो कंडीशन है उस पर इफ़ेक्ट करेगा और भी बाकी सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि आप जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसमें पैसों की ज़रूरत है और बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। अगर एक भी डिसीजन गलत होता है तो ये सारी चीज़ें आपकी डूब सकती हैं। तो पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। आसानी से कुछ भी हो जाएगा ऐसा सोच के, या अपने आप सारा प्रोसेस हो जाएगा ऐसा सोच के आगे हमको बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन क्या करता है, पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपके सामने प्रॉब्लम आई, आपने एनालिसिस किया, रिज़ल्ट किया, सब कुछ आपके सामने आया और आपने उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन पे पहुँचे कि हमें वो करना है या नहीं करना है। ठीक है, कमिटमेंट, कमिटमेंट मीन्स एक बार आपने आंसर यस में कर दिया, ठीक है, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा है, बाकी सारी चीज़ें आपकी उसमें लगी हैं। अगर आप पीछे हटते हैं तो जितने देर से आप पीछे हटोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, नुकसान होगा और वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए अगर आप कमिटमेंट करते हो मीन्स एक डिसीजन पे आप अगर पहुंच जाते हो और सोच लेते हो उसे करना है और शुरू कर देते हो तो उसे पूरा करना आपके लिए बहुत क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, डिसीजन हर कोई लेता है। मीन्स मैनेजमेंट के किसी भी लेवल पे आप जाओ वहाँ पे मैनेजर को अपने लेवल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ही पड़ता है। वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उसका काम ही वही है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंग तुरंत सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना कि उसे वो करना है या नहीं। मेन उनका काम ही वही है और यहीं पे डिसाइड होता है कि उनका जो मेंटल जो एनालिसिस है वो कितना सही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन भी दिए हैं जो यहाँ पे लाइन से आपको दिए हुए हैं। जैसे जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मेनली क्या होता है, दो से ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, उसमें से किसी एक को क्या करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है। तो जब हम पर्टिकुलर किसी एक डिसीजन में पहुंच जाते हैं मीन्स उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिसीजन लेना कहते हैं। मीन्स पर्टिकुलर डिसीजन पे हमने पहुंच गए और अब हम उस पे काम करना एक्चुअल में क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे डेफिनेशन हैं जिसके अकॉर्डिंग जो मेन कंक्लूजन निकलता है वो ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन में से जो एक सबसे बेस्ट का हम सिलेक्शन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, डिसीजन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मीन्स निर्णयन के लक्षण अथवा विशेषताएं। फर्स्ट जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, लास्ट प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसा होता है, लास्ट होता है। मीन्स हम पूरी प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उस पर बहुत डिस्कशन करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम पर्टिकुलर किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। फिर जो भी डिसीजन लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, जैसे कि बताई थी पहले, ये मेंटल प्रोसेस है तो सोच समझ के ही हमको कोई डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तो करना है, ज़िद में आके हम किसी डिसीजन पे कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इनको बहुत हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिसीजन हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आपने एनालिसिस किया, रिज़ल्ट आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं था, बजट जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं था, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है, जो भी ऑप्शन है उसमें से आप क्या करते हो, बेस्ट का सिलेक्शन करते हो। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जो आपको लगता है कि हाँ अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वही ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को क्या करना, सेलेक्ट करना। फिर नेक्स्ट है अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। मीन्स जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। मीन्स पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के डिसीजन लेते हैं। विदाउट गोल या विदाउट ऑब्जेक्टिव हम जो डिसीजन ले रहे हैं, सोचते हैं, तो वो चीज़ें सब गलत हैं। अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो मीन्स वहाँ पे पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव है या पर्टिकुलर गोल है जिसे आप चेस कर रहे हो। ठीक है। डिसीजन मेकिंग डन बाय मैनेजर्स और ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, पर्टिकुलर उस ग्रुप का मैनेजर, या फिर अगर बड़ी इंस्टीट्यूट है तो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर क्या करता है, डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो भी डिसीजन है वो कैसा प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। ठीक है। और इसमें मेनली हमको किस पे फोकस करना है, जो टाइम फैक्टर है उस पे फोकस करना है। मीन्स आप डिसीजन अभी ले रहे हो, लेकिन काम कब होना है, फ्यूचर में होना है। तो आप टाइम फैक्टर किसका ध्यान रखोगे, फ्यूचर में आप जो डिसीजन अभी ले रहे हो उसका फ्यूचर में क्या रिज़ल्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, किसी डिसीजन पे पहुंचोगे। क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने आज डिसीजन लिया है वो सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, इसका कैलकुलेशन सही तरीके से करना किस में करते हैं, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। फिर जो भी डिसीजन लेते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, एक्चुअल से रिलेटेड होता है। डिसीजन आप ऐसा मत लो कि वो हाई फाई हो और वो एक्चुअल में पॉसिबल ही ना हो। मीन्स आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है, टेक्निक कैसी है, वर्कर कैसे हैं, ये सब एक्चुअल बेसिस का एनालिसिस करके ही आप जो पॉसिबल हो सकता है उस बेस पे डिसीजन लोगे। जिसके लायक आपकी कंडीशन नहीं है उस तरह का आप अगर डिसीजन लेते हो तो वो आपको नुकसान ही देगा, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक सही डिसीजन में पहुंचने का काम करते हैं। ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट है निर्णयन की प्रकृति, नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेचर कैसा होता है डिसीजन मेकिंग का। फर्स्ट जो है इसका मेन, ये प्रोसेस कैसा होता है, कंटिन्यूअस। मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है। और जैसे पहले भी बताई थी कि एक बार डिसीजन लेके आप नहीं कह सकते कि मेरा काम ख़त्म हो गया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता है। और जब आप कोई काम शुरू कर देते हो तो कंटिन्यू उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ना कोई कंडीशंस आती है जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। कमिटमेंट, ये प्रॉपर कमिटमेंट है किसके लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर रहे हो उसके लिए कमिटमेंट है, जो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे उसके लिए कमिटमेंट है, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे उसके लिए कमिटमेंट है, जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो उसके लिए कमिटमेंट है। क्योंकि अगर आप ये सब लगाने के बाद, शुरू करने के बाद अगर आप इस काम को पूरा नहीं कर पाते, मीन्स आपका कमिटमेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है आप पर्टिकुलर कमिटमेंट करें कि ये काम मैं पूरा करूँगा और इसे कंटिन्यू करूँगा। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। डिसीजन के थ्रू हम वैल्यूएशन करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे हमने डिसाइड किया था। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, और थोड़े अच्छे या बिल्कुल भी अच्छे नहीं, लेकिन हम उनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट करते हैं। हमेशा बहुत अच्छा वाला ही सेलेक्ट करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा वाला सेलेक्ट करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसा बिज़नेस करना जो आपके बजट में हो और जिसको आप आसानी से हैंडल कर सको। ठीक है। तो ये है एवैल्यूएशन। बर्थ ऑफ न्यू डिसीजन। बर्थ ऑफ न्यू डिसीजन मीन्स
जो इसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो क्या होता है अपने आप में टोटली क्या होता है, नया होता है। क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो पूरा एनालिसिस करते हैं और पुराने जो इसी से रिलेटेड डिसीजन लिए गए थे उसमें क्या क्या कमियां थी उनको टोटली हम दूर करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्चुअल से रिलेट करते हैं। रेशियो एनालिटी मीन्स प्रॉपर जो भी डिसीजन ले वो मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर जो भी काम आप या डिसीजन लेते हो उसको पूरे शांत दिमाग से किसी भी डिसीजन पे पहुँचो। किसी भी तरह के गुस्से में या मुझे करना है कि ज़िद में कोई काम शुरू नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद निर्णय और निर्णयन दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें, दोनों एक चीज़ नहीं है। डिसीजन मेकिंग मीन्स आप उस प्रोसेस में अभी भी शामिल हो और डिसीजन मीन्स आप लास्ट स्टेप में पहुंच गए, अब उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ है तो आगे का काम आप शुरू कर दोगे, ना है तो आप उस काम को वहीं पे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है। और मेन जो उसके अलग अलग फंक्शन आते हैं उसमें ये प्राइमरी फंक्शन है। फिर उसके बाद ये क्या है, आर्ट है एज वेल एज साइंस। मीन्स ये आर्ट से भी रिलेटेड है और साइंस से भी रिलेटेड है। साइंस इसलिए कि पर्टिकुलर मेथड आप फॉलो करते हो, ठीक है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ह्यूमन नेचर है, हर कोई एक जैसा काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये किससे रिलेटेड होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। कभी भी हम प्रेजेंट के लिए कोई काम नहीं करते, ये सब प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो उसको ध्यान में रखना है कि हम जो कर रहे हैं फ्यूचर में, और ये सारे डिसीजन फ्यूचर में सही बैठने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर।